अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। चाहे रेस्टोरेंट कोई भी हो, हाईवे के साइड पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो, या कोई ढाबा हो, सब जगह पर जो दाल है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई जाती है और बनती ही भी बड़ी मज़ेदार है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन घरों पर ये इस तरह की दाल नहीं बनती। तो मैं आज आपके साथ जो ढाबा पर बनने वाली जो चना की दाल रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और जिस तरह टेस्ट वहाँ मिलता है आपको, वही आप अपने घर पे बना सकेंगे इंशाल्लाह। इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखें आधा किलो चने की दाल ली है या 2 कप। तो मैंने 2 कप या आधा किलो चने की दाल ली है, उन्हें साफ़ अच्छे तरीके से कर लिया, कोई कंकर वगैरह इसमें ना हो। और इसे हम पानी से 3-4 दफ़ा वॉश कर लेंगे और उसके बाद 4 घंटे के लिए देखें मैंने इसे रेस्ट दे दिया था। यही पानी हम यूज़ करेंगे बाद में। दाल इजीली हाथ से टूट रही है, ये देखिए इस तरह से दाल जो है वो इजीली हाथ से टूटे बस। तो ये दाल हमने 4 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी, जो कि रेडी है। इसके बाद जो इसका अचारी मसाला है, राई दाना, ज़ीरा, मेथी दाना और जो साबुत लाल मिर्च और सौंफ, ये तमाम चीज़ें इसमें जो मसाला तैयार किया जाएगा उसके अंदर ऐड की जाएगी। मसाले को हमने रोस्ट करना है हल्का सा, बस इसका कलर चेंज हो जाए और एक खुशबू जब उठने लग जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपको मिक्स करके और अच्छे से रोस्ट करके दिखाऊंगा। कलर आप देखते जाइए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और जब इसमें चटकने की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है हमारा जो मसाला है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है और रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला जो है रेडी। मैं मिक्सी के जार में निकाल लूँगा इसे और इसे यहाँ अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जो जिस तरह कुटी हुई मिर्च होती है उस तरह से हमने उस फॉर्म में मसाला लाना है। और चाट मसाला मैं आधा खाने का चम्मच इसमें मिक्स कर रहा हूँ, इससे ज़रा खट्टापन और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आ जाएगा। इस मसाले को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए 3 हिस्सों में मैंने बराबर इसे जो डिवाइड कर दिया है। तो अब हम जो हमारी चने की दाल की रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं। और ये देखें सबसे पहले प्रेशर कुकर लिया, उसमें आधी प्याली मैंने ऑयल डाला है और एक मैं इसके अंदर प्याज डाल के इसे हमने इतना फ्राई करना है कि हल्के हल्के इसके जो एजेस हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएं। बस हम इतना ही ब्राउन करेंगे तो ये 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह जो हमारी प्याज है उसके एजेस आपके ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और इसके अंदर हम जो दाल पानी समेत इस तरह से ऐड कर देंगे और इसके साथ यहाँ पकाएंगे और मसाले भी यहीं पे मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें 1 प्याली या आधी प्याली पानी डाल सकते हैं, लेकिन वो बाद में भी ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए अब जो हमने स्पेशल मसाला बनाया था वो मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इस तरह से जो 1/3 था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद लाल मिर्च है पिसी हुई वो मैं इसमें ऐड करूँगा। नमक एज पर टेस्ट है, लेकिन मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया। हल्दी 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगा और यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी कह लें या टमाटर हमने ग्राइंड करके रख लिए थे, 2 टमाटर थे, वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। हरी मिर्च साथ इसमें ऐड कर दी और यहाँ से अच्छे से मिक्स करके हम प्रेशर कुकर इसे लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर लगाना है और उसके बाद ये दाल इंशाल्लाह हमारी गल जाएगी। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया। ये देखिए प्रेशर कुकर लगने के बाद इसमें हम जो मसाला वगैरह वो इतने रेडी कर लेंगे। जो मिर्ची हमने भर के रखनी थी, ये देखिए अब मैंने जो मसाला है इसमें 1 लेमन का जूस है वो इसमें ऐड कर दूंगा और सारी चीजें अच्छे से जो मिर्ची हैं वो हम फिल कर देंगे और इसे अच्छे से ये देखिए इस तरह से यहाँ मिक्स करके, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे हम जो मिर्चें हैं वो साथ साथ फिल करते जाएंगे सारी इसके अंदर। तो मिर्चें फिल कर लेंगे, ये इस तरह से इसके बीज निकाल दीजिएगा और ये मिर्च हम फिल कर देंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो ये देखें बाकी मिर्चें भी मैं इस तरह से सारी भर लूँगा। 5 से 6 मिर्च ली है, इसका टेस्ट दाल में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए इस तरह से भर लेंगे, इनको ईजी है, ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं है। और ये देखिए माशाल्लाह अब हम प्रेशर कुकर अपना खोल के देखते हैं। प्रेशर कुकर में ये जो दाल है हमारी वो गल चुकी होगी और दाल जितनी गली हुई होनी चाहिए मैं अभी निकाल के आपको इसमें यहाँ चेक भी करवा दूंगा कि दाल आप उंगली से तोड़ें तो वो इजीली टूट जाए। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल दाल जितनी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए थी उतनी दाल हमारी परफेक्ट हो गई है। और दाल को हम यहाँ मैंने किसी खुले बर्तन में कढ़ाई में ले लिया ताकि हम इसे थोड़ा सा घोट सकें। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं वहाँ दाल को देखेंगे थोड़ी सी घुटी हुई होती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। घर में कई लोग इसे खड़ा रख लेते हैं दाल को, लेकिन वो इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनती। तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे घोट लीजिएगा ताकि दाल का जो एक टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह जिस तरह प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल होती है वो दाल अब हमारी रेडी है। नमक मैंने टेस्ट किया, नमक कम लगा तो आधा खाने का चम्मच मैं यहाँ नमक ऐड कर रहा हूँ और ये देखें इसके बाद इसे मिक्स कर देंगे। अब दाल आप छोड़ दें, अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। दाल इसी तरह रेस्टोरेंट में रखी होती है, बाद में उसका तड़का लगा के वो फ्रेश करके दी जाती है।
तमाम रेस्टोरेंट में ऐसे ही दाल अवेलेबल होती है। तड़का अब इसका तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है, ये देखें 1 प्याली ऑयल लेके, और इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो मिर्चें भर के रखी थी वो ऐड करूंगा। मिर्चों को मसाला आपने निकलने नहीं देना, इसे हल्के हल्के हाथ से इसकी साइड चेंज करते रहेंगे तो ये इसका मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसके बाद साबुत लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर बस गोल हो तो गोल कर लीजिएगा, मेरे पास साबुत थी लंबे वाली तो मैंने वो ऐड कर दी। कुछ हरी मिर्चें वो भी इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें। और लहसुन अदरक इस तरह से एक चंक बना के रखे हुए हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगा। और इसके बाद यहाँ पे जो हमने स्पेशल अपना मसाला रखा था बस वो ऐड कर देंगे। ये आपने मसाला डाल के ज़्यादा इसे पकाना नहीं क्योंकि जलना शुरू हो जाता है। बस चूल्हा बिल्कुल हल्का, जो स्टोव आपका हल्का कर दीजिएगा। राई दाना अचारी टेस्ट के लिए ये देखने मैं इसमें ऐड कर दूंगा। लाल मिर्च जो कश्मीरी है वो आधा चाय का चम्मच सिर्फ कलर के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा जीरा रह गया, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने आधा खाने का चम्मच जीरा ऐड किया है बिल्कुल हल्की आँच पे ताकि ये जले ना। तो अब जो हमारा तड़का है वो बिल्कुल रेडी है, हम इसे दाल में ऐड कर देंगे। देखिए उसके बाद लुक माशाल्लाह कितनी जल्दी चेंज हो जाएगी और बड़ी ही मज़ेदार जो इसकी लुक है। और तो ये देखें माशाल्लाह हमारी दाल जो है वो रेडी है। मैं आपको थोड़ी सी उठा के भी इसमें से दाल दिखाऊंगा कि जिस तरह आपने कभी रेस्टोरेंट पे खाई है तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वैसी दाल मिलेगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बना सकते हैं, अपने बच्चों को बना के दें, अपनी फैमिली में बनाएं, हत्ता कि आप दावत में बना लें तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये देखें हरी मिर्च भी उसी तरह इंटैक्ट है, मसाला उसका अंदर ही है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो मैंने इसकी सर्विंग भी बिल्कुल वैसे कर दी आपके लिए कि जिस तरह रेस्टोरेंट में होती है सर्विंग। और ये देखें माशाल्लाह छोटी सी कढ़ाई में इसका हरा धनिया हरी मिर्च वगैरह डाल के जो हमारी दाल है वो रेडी है। आप ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये जो दाल है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बन गई है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।